दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। राजद और राष्ट्रीय जनता दल में वो कुवत नहीं है कि हिना मैडम को तेजपात के पत्ता की तरफ फेंक दे। तो मैडम अभी हिस्सेदारी की बात कर रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव जी हुए या नीतीश जी हुए, राज्यसभा के लॉलीपॉप से ये समाज अब चुप नहीं रहेगा। 15-16 जिला से लोगों ने हमसे संपर्क किया है, कॉल किया है, मैसेज किया है कि मैडम मेरे जिले में कब आ रही है, मेरे जिले में कब आ रही है। बहन कुमारी मायावती जी को आप देखे होंगे, न कभी किसी मंदिर में जाती है माथा टेकने, न कभी किसी मस्जिद में जाती है। वो सिर्फ संविधान पे चलती हैं और देश हित में बात करती हैं। और ये नेता देखिए, कोई टीका लगा लेता है तो कोई टोपी लगा लेता है। तो इससे जनता का विकास कैसे होगा? जनता का विकास करने के लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। किसी जाति लेकिन एक आरोप लगता है कि पहले तो आरोप लगता था कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है। अब कहीं ना कहीं मायावती को भी कहा जा रहा है कि ये भी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं। इसको लेके क्या कहें? देखिए, असल में यहाँ पे बड़े बड़े मुंडी वाले लोग हैं। कांग्रेस बिहार में बिना गठबंधन का चुनाव लड़ती है तो किसी विधानसभा में 2 से 4 हजार वोट लेने में असमर्थ रहती है। तो वहां पे वो बी टीम हो जाए, वो भाजपा को हराने का काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल जाके केरला में लड़ती है, जाके मध्य प्रदेश में लड़ती है, जाके उत्तर प्रदेश में लड़ती है, दिल्ली में लड़ती है। वोट मिलता है 200, 400, 500। जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में जाके लड़ी, 55, 56, 60, 53 वोट मिला। तो वो क्या है? वो क्या है? समाजवादी पार्टी जाके लड़ी, उसकी वजह से 2-4 सीट गबड़ा गया। वो क्या है? बहुजन समाज पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। बसपा का हर जगह वोट है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में 4% वोट बसपा को मिला। वो 4% वोट अगर बसपा और कांग्रेस बसपा को सम्मानजनक जगह दिया होता या बहन जी को बना लिया होता तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, बसपा की सरकार होती। लेकिन ये लोग तो खुद ही चाहते हैं, कांग्रेस के लोग खुद चाहते हैं या तो भाजपा रहे या तो हम रहे। वो नहीं चाहते हैं कि किसी एक दलित की पार्टी, ओबीसी की पार्टी उभरे। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उभरे। बहुजन समाज पार्टी उभरेगी तो मूल अल्पसंख्यकों का बात करेगी, दलितों का बात करेगी, पिछड़ों का बात करेगी। अभी तो राजनीति में अल्पसंख्यक क्या होता है अब तो लगभग लोग भूल ही गए हैं। मुसलमानों की अगर बात करें, मुसलमानों की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। और मुसलमानों के जो लीडर हैं उनको जो कहेंगे कि तेजपात के पत्तों की तरह निकाल करके फेंक दिया गया है। हिना साहब की बात करें तो उनके शौहर जो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने जिस पार्टी को बनाया वही आजकल उनको एकदम दरकिनारा कर दिया कुछ दिन से। अभी वो भी राजनीति में कहेंगे कि अपनी स्थिति को देख रही है कि कहाँ पे हमको जाना चाहिए, किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी जो है इतना करने के बाद अगर उसके साथ धोखा होता है तो उसको मतलब संभलने में टाइम लगता है। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनकी एक दरभंगा यात्रा हुई थी। असल में हिना मैडम का तो तेजपात का पत्ता और भी कोई नाम देना बहुत छोटा बात हो गया। राजद और राष्ट्रीय जनता दल में वो कुवत नहीं है कि हिना मैडम को तेजपात के पत्ता की तरफ फेंक दे। राष्ट्रीय जनता दल में वो दम नहीं है। जिसका शौहर पार्टी को बना दिया, उसकी वाइफ इतनी हल्की थोड़ा हो सकती है कि आप उसको उकाल के फेंक दीजिएगा या लॉलीपॉप दे के मना लीजिएगा। हिना मैडम मास लीडर है। आप सही बोले कि अल्पसंख्यक लीडर तेजपात के पत्ता की तरह हो गए हैं। जो पिछलग्गू है पार्टियों के सिद्धांत जो समाज को घाटा में ले जाती है, उसका भी विरोध नहीं कर पाते। वैसे लोग तो तेजपात के पत्ता है, उनको डर है कि हम इधर उधर हिलेंगे तो हमको तेजपात के पत्ता की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो जब मुस्लिम लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप खत्म हो जाएगा तो सही में मुसलमान नेता तेजपात के पत्ता की तरह हो जाएंगे। जिनका अपना कुवत नहीं है 2000, 4000 लोग को साथ में खड़ा कर लेने का, 1-2 जिले में अपना प्रभाव डाल लेने का, वो लोग फेंक दिए जाएंगे जब तक मजबूत लोग नहीं रहेंगे। साहबुद्दीन साहब जब थे तो इसरारुल हक साहब हुए, वो फातमी साहब हुए, चाहे वो राज्यसभा सांसद अभी उनका पूर्ण तिथि था कल, वो हुए, चाहे जो जितने भी मुस्लिम लीडर है, तसमुद्दीन साहब हुए, वो लोग मजबूती से एक साथ रहते थे और पार्टी पे दबाव डाल के अपना हक लेते थे। आज तो लोग हैं भाई कि पार्टी पे दबाव डालना तो छोड़ दीजिए, वो पार्टी का इस तरह से पिछलग्गू बने हैं, इस तरह से उनका तेल मालिश कर रहे हैं कि भाई हमको कुछ मिल जाए। इस परिस्थिति में, तेल मालिश वाली परिस्थिति में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और हिना मैडम तो भाई मास लीडर है। आप समझिए ना इस बात को कि लालू यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जितने भी दल है, बहन कुमारी मायावती जी हैं, जब चाहेंगी मायावती सम्मानजनक जगह लेके सेट हो जाएंगी। और जो तेजपात के पत्ते वाले लोग हैं, जो पिछलग्गू तेल पालिश वाले लोग हैं, उनको पार्टियां जानती है कि ये तेल पालिश वाले लोग तेल पालिश ही करते रह जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं है।
तो तेल पालिश वाले लोग और तेजपत्ते टाइप के लोग, उनको कभी नहीं उतना सम्मान मिल सकता है जितना हिना मैडम को मिलेगा। हिना मैडम का एक यात्रा हुआ था दरभंगा वाला, उसके बाद में एक चर्चा आ रही है और लोग जगह जगह बात कर रहे हैं कि अब लालू प्रसाद यादव उनको जो है राज्यसभा भेजेंगे। तो आखिर ये चर्चा इससे तो पहले तो ये कभी नहीं थी। अरे राज्यसभा सांसद जाना होता उनको तो वो कोई भी पार्टी उनको भेज देगा, कांग्रेस भेज देगा, जिस दल से चाहेंगी वो राज्यसभा चली जाएंगी। लेकिन हिना मैडम का कहना है कि हमको एक राज्यसभा नहीं जाना है। अभी सर्वे हुआ है बिहार में, जातीय जनगणना सर्वे, उसमें अल्पसंख्यक समाज का हिस्सेदारी लगभग 20% है बिहार में। तो मैडम का कहना है कि हमको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मेरे समाज को हिस्सेदारी चाहिए, समाज को हिस्सा दो। राज्यसभा सांसद क्या है भाई, राज्यसभा सांसद से पूरे समाज का भला हो जाएगा? नहीं होगा। मैडम का ये कहना है कि मेरे समाज को उचित हिस्सेदारी दो। मानव कांसीराम, बसपा के सुप्रीमो थे मानव कांसीराम, सब कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैडम अभी हिस्सेदारी की बात कर रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव जी हुए या नीतीश जी हुए, राज्यसभा के लॉलीपॉप से ये समाज अब चुप नहीं रहेगा। इस समाज को उचित हिस्सेदारी दीजिए, फिर जाके बात होगी। और जो आप बोल रहे हैं हिना मैडम की रैली का, तो हिना मैडम तो दरभंगा गई थी बेचारी, गाड़ी घर से अकेले गाड़ी लेके निकली थी और चलते चलते 500 का भीड़ लग गया, साथ में हम भी थे। वहां पे 12 रात तक लोग इंतजार किया। वो दीवानगी, वो प्रेम, वो इस देश में किसी भी नेता को नहीं मिल सकता है जितना मिला है। 15 घंटे का कोई रैली करता है, 15 घंटा वो रैली था, 500 गाड़ी, कहीं ताता नहीं टूटा, कहीं भीड़ नहीं टूटा। यहाँ से दरभंगा तक 15 घंटा लग गया जाने में। तो वो शेरनी और वो मास लीडर हिना मैडम पटना क्या जाना, पूरे हिंदुस्तान के किसी कोना में जाएंगी तो लाखों लाखों का भीड़ लग जाएगा। वो नेता नहीं, वो ऐसे नेता सदियों में 1-2 आते हैं, वो हिना मैडम है। अब तो गद्दी ले सकते हैं, सांसद विधायक मंत्री बन सकते हैं, लेकिन नेता बनना अलग चीज हो गया। आप समीकरण से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में बसना अलग बात हो गया। हिना मैडम लोगों के दिल में बसती हैं और उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने चाहने वाले हैं। आपको बता दें कि दरभंगा जाने के बाद 15-16 जिला से लोगों ने हमसे संपर्क किया है, कॉल किया है, मैसेज किया है कि मैडम मेरे जिले में कब आ रही है, मेरे जिले में कब आ रही है। सही में हमको भी नहीं लगता था कि इतना दीवानगी होगा मैडम के प्रति में। हम भी सोच रहे थे कि यहाँ से हम लोग जाएंगे, गोपालगंज में 20-21 जगह स्वागत हुआ, तो बेतिया में एक जगह हो जाएगा। और भाई गोपालगंज से ज्यादा स्वागत मोतिहारी में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, ये वैशाली में हुआ, कहाँ नहीं स्वागत हुआ। हजारों हजार के लोग भीड़ में, लोग का पागलपन दरभंगा में देखेंगे आप। औरतें रोड पे सो जा रही थी कि मैडम रुकेंगी, रुकना है मैडम को। 5-5 हजार 10-10 हजार का भीड़ था। तो कहीं ना कहीं हमको लग गया है कि इस देश में कोई मुसलमानों का सही में लीडर है तो हिना मैडम, बिहार नहीं इस पूरे देश में। और देश के किसी कोने में जाएंगी उनका सम्मान है। और पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग मैडम को लीडर मानते हैं और किसी के फेंकने से वो फेंकाने वाली नहीं है। एक और जो है कहेंगे 2024 का चुनाव है और एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ जो है INDA, ये गठबंधन जो बना है वो, उसमें जो है कहेंगे कि मायावती को भी शामिल नहीं किया गया है। हिना साहब भी कहीं ना कहीं उनका स्टैंड कुछ अलग ही दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो है कहीं ना कहीं इस गठबंधन से और बीजेपी से खसकते हुए एक अलग स्टैंड मतलब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? असल में बहन कुमारी मायावती ने एक अलग लकीर खींच ही दिया है कि भाई ये गठबंधन, इस दोनों गठबंधन से आप निकलिए और आइए हम तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, मेरे साथ जुड़िए, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बहन कुमारी मायावती जी का ये नारा है, मानव कांसीराम साहब का नारा है। तो ये जो विचार करना है अल्पसंख्यक समाज को, आप समझिए ना इस बात को। मायावती ने तो साबित कर दिया ना कि उसके पास वोट है। छत्तीसगढ़ में 2%, 2.5% वोट, तेलंगाना में 2% वोट, मध्य प्रदेश में 4% वोट, राजस्थान में 3% वोट। उन्होंने तो साबित कर दिया ना कि मेरे पास वोट है। तो जब आप गठबंधन बना रहे हैं उनके बिना भाजपा से लड़ने के लिए, तो आप तो पहले ही चुनाव हार गए जब बहन कुमारी मायावती जी आपके साथ नहीं है। जब तक बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में नहीं रहेंगी विपक्ष के, तब तक वो गठबंधन पूर्ण नहीं है। आप समझिए कितना बड़ा मास वोटर बसपा के साथ है। बसपा को भी लोकसभा चुनाव में 4 करोड़ 3 करोड़ वोट मिलता है। ऐसे बसपा थोड़े है, बसपा का अपना जनाधार है। और मैं बहन कुमारी मायावती जी के चाहने वाले, मानने वाले लाखों में है। और हिना मैडम को भी आप छाट दीजिएगा, उसका मिलेगा आपका हिसाब किताब, सबको मिलेगा। अरे भाई भाजपा शासन कर रही है तो भाजपा शासन कर रही है तो कांग्रेस की देने के भाजपा शासन कर रही है। RSS को बैन नहीं किया कांग्रेस,